क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? क्यों, सर में दर्द हो रहा है? नहीं। तुम्हें नींद वाला गाना आता है? नींद वाला गाना? नहीं आता? अभी याद नहीं है। तुम्हें वो वाला आता है, मेरे घर आई नन्ही परी? तुम्हें पता है कि हमारे घर में भी एक परी है। तुम्हारे घर में भी परी है? हम्म। कहाँ है? ये दी। मैं? चलो अब आप सोचो। बेटा, तुम तो ऐसा आजाद करवा के लाए हमारी बेटी को, फिर मिलवाने ही नहीं लेकर आए। अम्मा कहाँ वो 4 साल की कैद, कहाँ ये 4 हफ्ते की आज़ादी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो जैसी इजाज़त देंगे मैं जीनिया को फौरन घर ले आऊँगा। वैसे ये साइकाट्रिस्ट का भी कोई भरोसा नहीं होता। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि इलाज चलता रहता है और फीस बनती रहती है। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि सारे डॉक्टर ऐसे हों। अरे नहीं नहीं, वजाहत का ये मतलब हरगिज नहीं था बेटा। अरे जीनिया चाय बना कर लाई है। प्लीज आग के बारे में कोई बात ना करें। अरे अरे अरे, इसे कहते हैं कि वाकई अल्लाह हर शय पे कादिर है बेटा। वाह जीनिया, तुम तो छा गई हो। पी के तो देखो। अभी पी के देखता हूँ। दुनिया की पहली चाय है जो इतनी काली है फिर भी मजे की है। वो तो मिल्क वाइट ने खत्म हो गया, वरना तो जीनिया की चाय पूरे मोहल्ले में मशहूर है। इसे कहते हैं नादिर मौका। बड़े मियाँ ने प्रॉपर्टी के कागजात यहीं छुपा रखे हैं। मालूम नहीं इस मिर्जा शौकत बेग ने कहाँ छुपा कर रखे होंगे कागजात। यहाँ देखती हूँ।
वहां देखती हूँ। ये कौन हो सकता है? अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यूं रंगे हाथों। नहीं नहीं, लगता है दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। सत्यानाश हो तुम्हारा, जान अटक गई थी मेरी। क्यों मामा, मैंने इतनी जोर से नॉक किया था क्या? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्यों पीछा करते हो मेरा हर वक्त? आपने कहा था कि रीडिंग कराऊंगी, मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा था। अच्छा ऐसा करो, तुम कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। मेरे ख्याल में अब किसी और दिन मौका तलाश करना पड़ेगा। जीनिया का सेल नंबर तो ऑब्वियस सी बात है बंद मिलेगा। तुम सब छोड़ो, फेसबुक पर एक मैसेज कर दो। उसका फेसबुक पे अकाउंट नहीं रहा है। तूने उसका घर तो देखा हुआ है ना, तो उसके घर चला जा, सिंपल। ये तुम क्या कह रहे हो यार? उसके घर पहुंच जाऊं ताकि एक और सीन क्रिएट हो जाए। जीनिया की इज्जत है, उसकी फैमिली की नजर में, मेरी नजर में। और तुम उसके संकी बाप को भूल गए। ये सारी आग उसी की लगाई हुई है। ये आग तेरे अपने हाथ की लगाई हुई है, और इसका इल्जाम तू किसी और को नहीं दे सकता। आ गए आप? हाँ, क्या हुआ चेक का? चेक तो क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि आज सनम ऑफिस क्यों नहीं गई? पता नहीं, सो रही है अब तक। सो रही है? दिन के 3 बजे? तबीयत खराब थी शायद उसकी। तबीयत खराब है या कोई और बात है? जब से समी की शादी हुई है बहुत बुझी बुझी सी रहती है, मुझसे शेयर भी कुछ नहीं करती। अगर शेयर नहीं करती तो प्यार से पूछें। इस तरह मुंह छुपा के तकिए में रोने से किस्मत का लिखा मिट जाएगा या समी मिल जाएगा? अरे उसने कहाँ मिलना। फिर वैसे भी हमारी बेटी को कौन से रिश्तों की कमी है? अरे हर माँ को यही जोम होता है। मैंने कुछ लोगों से बात की तो है, मजीद कुछ लोगों से कहती हूँ। देखो, खुदा के लिए ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि सनम सोचने पर मजबूर हो जाए। आप फिक्र ना करें, समी से बेहतर रिश्ता ढूंढूंगी। जीनी जल्दी करो यार, मुझे भी तैयार होना है। अरे ये क्या, आपने फिर से ये येलो ड्रेस पहन लिया? क्या आपका फेवरेट कलर है ना? मेरा फेवरेट ड्रेस है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप बार बार पहन लो। तो फिर क्या पहनूं? अभी बता दो। आंटी ने इतने सारे जोड़े बना के भेजे हैं आपको, उनमें से कोई चूज कर लो। बताओ। ये येलो अगेन। अच्छा ये लो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। बेटा, इंसान का माजी एक मकड़ी की तरह होता है। इसको जितना फीड करोगे इतनी मोटी होती चली जाएगी। बेटा, कुदरत ने इंसानी दिमाग में यादाश्त के खाने बनाए हैं, उसी तरह भूलने की सलाहियत भी दी है, ताकि तुम
माजी की तलखियों को याद करके उसके जाल में ना फंस के रह जाओ। आई नो पापा, लेकिन जब इंसान का माजी एक ही वक्त में बहुत खूबसूरत और बहुत भयानक हो तो उसे भुलाना इंसान के बस में नहीं होता है। सारे मंजर जहन पर नक्श हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारे यही नकूश मिटाने के लिए तो तुम्हें सैकड़ों मील दूर लेके गए थे। मैं क्या करूं मामा, जो हाथ पैर जल गए थे वो तो सही हो गए हैं, लेकिन जला हुआ दिल नहीं सही हो सका। अब जो भी हो बेटा, हमारी कोशिशों को नाकाम नहीं कर देना अपने किसी गलत फैसले से। हम मानते हैं कि तुम बाशऊर हो, खुद मुख्तार हो, लेकिन हम भी तो तुम्हारे वालिदैन हैं। हमें अपनी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी अजीज है। आई नो मामा, लेकिन मेरी खुद समझ में नहीं आता। आई फील हेल्पलेस। बेटा, इसीलिए तो कहता हूँ कि अपने माइंड को डाइवर्ट करो। जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए आखिरी दम तक। तुमने अभी तक तस्वीरें भी फाइनल नहीं की। मुझे वापस करना है बेटा। वही आप खुद देकर मुलाकात करवा दें आसिफ की, वरना बरखुदार खुद तो कुछ नहीं करेंगे। क्यों बेटा, इतना इख्तियार तो है ना हमें। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों के अलावा मेरा है ही और कौन? तो भाई बर बिस्मिल्लाह कीजिए, आप खुद लड़कियां पसंद करें और आसिफ से मुलाकात करवाएं। क्यों आसिफ? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या हाल है? ठीक ठाक। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। खुश है ना? माँ, पापा कहाँ है? बेटा, आज मैंने सारी डिशेस तुम्हारी पसंद की बनवाई हैं। खाएगी ना मेरी बेटी? चलो आज फ्रेंच टोस्ट भी। चले आए, सब खाते। कनीजा बुआ, खाना लगवाइए आप। आओ बेटा, आओ। अच्छा सुनो, अपनी जबान को काबू में रखना। बहुत सारे मेहमान हैं, कोई नया तमाशा मत खड़ा करना। तबीयत कैसी है? मैंने पूछा है तबीयत कैसी है? ठीक है। क्या बात है सनम, मुझे नहीं बताओगी? कुछ नहीं है मम्मा, आप तो सब जानती हैं। ये तो जानती हूँ कि क्या हुआ है, ये नहीं जानती कि तुम क्या करने वाली हो। तो मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या करूँगी। तुम्हारे पापा और मुझे यकीन है कि तुम खुद को संभाल लोगी, मगर इस बात की भी फिक्र है कि कहीं देर ना हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं तुम शादी कर लो। प्लीज मम्मा। तुमने अपनी कोशिश करके देख ली ना, अब हमें मौका दो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं सब समझ रही हूं।
समी, समी, समी उठो ना। तुम्हें तो बहुत टेम्परेचर हो रहा है। तुम एक काम करो, आज ऑफिस मत जाना। ऑफिस नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक प्रोजेक्ट सबमिट कराना। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो? नहीं, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए पट्टियाँ लेकर आती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी, फिर तुम नाश्ता कर लेना, ठीक है? क्या तुम नाश्ता बनाओगी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्यों, प्रॉब्लम कैसी? तुम भी तो मेरा इतना काम करते हो। मैं कोई चीज़ खराब कर देती हूँ, तुम फौरन सही करते हो ना। अच्छा, जैसे कि क्या? जैसे कि मैं कुछ गिरा देती हूँ तो तुम फौरन उठा लेते हो। और उस दिन मैंने खाना भी जला दिया था ना, जो तुमने दोबारा पकाया था। बस? नहीं, और भी है। उस दिन तुम्हारी शर्ट पे मेरे शर्ट का कलर लग गया था ना धोते हुए, तो तुमने मुझे डांटा भी नहीं था, मुझे याद है। अरे वाह, सुबह सुबह इतनी तारीफें सुन के तो मेरा बुखार खुद ब खुद उतर गया। अब ऐसा करता हूँ कि मैं ऑफिस जाता हूँ और शाम को फिर हम खाने पे चलेंगे। नो, कोई ऑफिस नहीं जाएगा। लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। पक्का? यस। ओके। चलो, मैं जा रहा हूँ। तो फिर नाश्ता भी तुम खुद ही बनाओगे? नहीं, नाश्ता आज तुम बनाओगी। ओके। ओके? फ्रेंच टोस्ट? फ्रेंच टोस्ट। ये ठक ठक की आवाजें कैसी आ रही हैं? तीसरी मंजिल से आ रही हैं। तीसरी मंजिल? कोई काम हो रहा है? आपकी बहू बेगम के अरमान पूरे हो रहे हैं। क्या मतलब? काम तो 2 दिन से चल रहा है, आज आप घर पर हैं तो आपको सुनाई दिया। वजाहत ने मुझसे इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं समझी। जितनी इजाजत की जरूरत थी वो आपकी बहू ने ले ली आपसे। ओके जीनी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना और मेडिसिन भी ले लेना। अच्छा ठीक है, अब आप अंदर जाओ। नहीं, तुम जाओ। अच्छा, ऑफिस। बाय। ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है। तो आपका फ्रेंड नहीं है? नहीं, ये मेरा फ्रेंड है, मुझसे मिलने आया है। इसकी तो चोट लगी है। दिखाओ। अरे हाँ, इसको तो चोट लगी है। एक काम करते हैं, इसको बैंडेज कर देते हैं। हाँ? चलो चलो। हो गई बैंडेज? बैंडेज हो गई। अब इसे 2-3 दिन तक हमें अपने पास रखना होगा। तो 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। परिंदे गिर क्यों जाते, आसमान पे उड़ते क्यों नहीं रहते? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। एक्चुअली कभी कभी ये होता है कि परिंदे उड़ उड़ के थक जाते हैं और ताकत कमजोर पड़ जाती है, इसलिए जमीन पर गिर जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये अच्छे लोगों के घर गिरते हैं तो वो उनकी बैंडेज कर देते हैं और इन्हें बिल्ली से भी बचा लेते हैं। समझ गई। वाह, मेरी समझदार चिड़िया। अच्छा चलो, अब मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है, शाम को मुलाकात होती है। मैं इसका ख्याल रखूंगी और आप अपना ख्याल खुद रख लेगा। अच्छा,
ओके, हाफिज। बाय बाय। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ, तुम सोओगे ना तो शाम तक ठीक हो जाओगे। मैं अपनी डॉली को भी ऐसे सुलाती हूँ। अच्छा? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले दोनों को एक दूसरे से मिलवा देते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे तो फैमिलीज भी मिल लेंगी आपस में, क्यों? अगर आइडिया अच्छा है तो उसके ऑफिस का एड्रेस लेके दो मुझे फिर। थैंक यू निकत, थैंक यू वेरी मच। आसिफ, एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता बताया निकत ने। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दफा उससे मिल लो। मिल लो? हाँ, अगर तुम्हें पसंद आ जाएगी तो बाकायदा रिश्ता भी दे देंगे। कहाँ मिलना पड़ेगा? मैंने उसके ऑफिस का एड्रेस मंगवाया है, बस निकत उसके वालिदैन से एक दफा पूछ ले। अच्छा ठीक है, मुझे बता दीजिए। ठीक है। आ जाओ। सबको इनविटेशन देने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मेहमान खुसूसी से पूछ लिया जाए कि अगर उनकी कहीं एंगेजमेंट्स ना हो तो। इनविटेशन, मेहमान खुसूसी, क्या बोल रहे हो भाई? बॉस, हम सब दोस्तों ने आपके एजाज में एक गेट टुगेदर प्लान किया मेरे घर में। पूछना ये था कि अगर आप फ्राइडे की शाम को कोई मसरूफियात ना हो तो। इस सब की क्या जरूरत थी? शदीद जरूरत थी बॉस, तो फिर मैं हाँ समझूं। थैंक्स बट। और हाँ, भाभी को लाना मत भूलिएगा। ऑफ कोर्स। ये क्या मैसेज किया है तुमने? कौन सा मैसेज? ये देखो। यार, समी की शादी की खुशी में मैंने एक पार्टी रखी है अपने घर पर, तुम जरूर आना। खुशी में? किस बात की खुशियां मना रहे हो तुम लोग? क्या हो गया यार, वो दोस्त है हमारा, शादी हुई है उसकी अभी। शादी हुई? शादी हुई किससे? एक मेंटली रिटार्डेड लड़की से? ऐसी शादी पर लोग मुबारकबाद नहीं देते, ताज़ियत करते हैं। देखो सनम, पहली बात वो लड़की मेंटली रिटार्डेड नहीं है, और दूसरी बात ये कि अब वो समी की बीवी है। और यार बेहतर यही होगा कि तुम लोग ये आपस की कोल्ड वॉर खत्म कर। ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। I don't care. बट आई डू केयर। तुम्हें जरूर आना होगा। वीनी, जल्दी लाओ यार, बहुत भूख लग रही है। अरे वाह, आज तो 2-2 सालन बने। तो सालन नहीं, दाल और चावल। ये दाल है और ये चावल। ज़ीनी से खाना है या पीना है? खराब बना है? नहीं, बहुत अच्छा बना है। चलो टेस्ट करते हैं। दाल? खाओ। बहुत मजे का।
सॉरी। और तुम? कौन? जी मैं उरूज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूज है और मैं आपके साथ वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैंने बिरयानी बनाई थी, मैंने सोचा मैं आपको देकर आ जाऊँ। क्यों? अच्छा, आपके हस्बैंड घर पर हैं? अच्छा, आप कपड़े धो रही थी, मशीन लगाई है आपने? मैंने भी मशीन लगाई थी। यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। अरे अरे मदन, देखना जरा वजन कितना हुआ है मेरा। मेरा बीबी 85 हुआ है। 85? पागल तो नहीं हो गई? ठीक से देख, तुझे नजर नहीं आ रहा होगा। नहीं, 85 लग रहा है मुझे। वैसे हो भी सकता है। तू आजकल जितना घी डाल रही है ना खाने में, मेरा वजन बढ़ा दिया तूने। मेरा बीबी साहब बाहर जाते हैं, उनसे ऐसी दवाई मंगवा ले जिसके खाने से इंसान दुबला हो जाता है। कहीं ले ही ना आए वो हमारे लिए कोई दवाई। क्यों? इस दफे जब बड़े साहब जर्मनी गए थे, आपके लिए कुछ नहीं लेकर आए? नहीं, हमजा के लिए लेके आए थे टॉफी का वो छोटा सा पैकेट। सामने वाली दुकान से भी मिल जाता है वो। इसका क्या फायदा हुआ? अरे अल्लाह जाने वो जर्मनी जाते भी हैं कि नहीं, या कोई और चक्कर है। चक्कर? कैसा चक्कर हो मेरा बीबी? अब पता नहीं, देखो हमने तो कभी जर्मनी में उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी। ओह अच्छा। मदन, मतलब तो तू अच्छी तरह समझ गई है। अब उठ, जाके काम कर अपना। ज्यादा दीदे घुमाने की जरूरत नहीं है, मुझे ही बुरा बनाएगी सारे किस्से में। और सुन, आज से घी बंद। अब तो आपके लिए मैं सिर्फ फ्रूट चाट ही बनाऊंगी। Miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Or harm will be avoided if he does exactly as he is told by the character assumed by the con man. Huh? That's a remarkably good analysis of a very complex issue, Face. Oh, thanks. You know, I should write a book. Nope, just a pamphlet. Remarkably good analysis of a very complex issue, Face. Oh, thanks. You know, I should write a book. Nope, just a pamphlet. Harm will be avoided if he does exactly as he is told by the character assumed by the con man. Huh? That's a remarkably good analysis of a very complex issue, Face. Oh, thanks. You know, I should write a book. Nope, just a pamphlet. Remarkably good analysis of a very complex issue, Face. Oh, thanks. You know, I should write a book. इधर आओ। अच्छी नहीं लग रही? नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं यार, ये सब कुछ तुम पे सूट नहीं करता। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेकअप वगैरह तुम्हारे फेस पे सूट नहीं करता। तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। अब शाबाश, मुंह धो के आओ। ओके। ये क्या है? ये दोनों तो इसके साथ ही आया है। इसको यहाँ से निकाल देते, ठीक है?
अब जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एक्सक्यूज मी। ये मेरी वाइफ है ज़ीनिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? कैसे उमर, ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम भाभी, हेलो। कैसी हैं आप? ठीक हो? मुझे चले। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। भाभी मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। तुम्हें पता है सरी, ये शादी इतनी यूनिक क्यों है? क्यों? लोग इश्क में पागल होते हैं। यहाँ तो हमारे दोस्त ने एक पागल लड़की से इश्क किया और शादी की। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पागल। मुझे पता नहीं था कि तुम भी इनवाइटेड हो, वरना मैं कभी नहीं आता। लेकिन अच्छा हुआ, सारी गलतफहमी दूर हो गई। चलो सी। क्या हुआ? भाभी क्यों चिल्ला रही थी? क्या मतलब क्या हुआ? वो क्यों चली गई यार? दोस्त, दोस्त, तुमको बुरा तो नहीं लगा? अरे क्यों? वहाँ तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स थे ना, मैंने सबके सामने। नहीं जीनी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दोस्त, आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? बल्कि अच्छा हुआ, जिस बहादुरी के साथ तुमने सनम का आज मुकाबला किया ना, याद करेगी वो भी। तो मुझको तो गुस्सा आ गया था, उसने मुझे पागल क्यों बोला? अच्छा तुम छोड़ो ना, कुछ और बात करते। ये बताओ क्या खाओगे? फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट? लेकिन जीनी, फ्रेंच टोस्ट तो अभी नहीं मिलेगा ना इधर। बारबेक्यू खाओगी? ओके। एक्सक्यूज मी। सनम, मैंने तुमसे एक बात करनी है।